और चौथा नूर बांटने वाला बना, और पांचवा बेमिसाल बना। 5 स्टेजेस। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। आइए पहले स्टेज पे। हमारे यहाँ कुछ अच्छा शरीफ जो जनाजे की चारपाई पे लेटा रहता है उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग कांधा दे के उठा के लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। यहाँ कानपुर में क्या सिस्टम है? यही है। पूरे यूपी में भी यही है, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में यही सिस्टम है कि जो सांस ले रहा है वो जिंदा है, जिसकी सांस उखड़ गई वो मुर्दा। क्या जिंदगी मौत का यही राज, यही फलसफा कुरान की इस आयत में यही मुराद है? अवमन काना मैतन फअहयैनाहु में यही मुराद है? और अगर ये मुराद नहीं है तो फिर मुराद क्या है? इसको समझना है तो आओ हुजूर के मक्की दौर की जिंदगी। 40 साल हो गए। कितने? 40 ईयर्स अपनी कौम में गुजारे हुए सरकार ने 40 साल। वक्त आया ए महबूब अब ऐलान नबूवत कर। फारान की चोटी पे मुस्तफा के कदमे नाज़, और सामने कौम के बड़े बड़े सरदार मौजूद। अबू जहल है, अबू लहब है, अतबा है, शैबा है, उमैया बिन खलफ, वलीद बिन मुगीरा, बड़े बड़े आतंकवादी सामने बैठे। सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? तवज्जो है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? क्या ख्याल है? क्या मुझसे कभी तुमने कुछ झूठ सुना है? यकीन जानो कानपुर वालों, काफिरों, मुशरिकों ने कहा, कैसी बात करते हो ऐ अब्दुल्ला के बेटे, तुम और झूठ? इम्पॉसिबल। हमने तो मजाक में भी तुमसे झूठ बोलते हुए। ये काफिरों का ख्याल था। किसका? जोर से बोलो जी। सरकार ने फरमाया, क्या मैं कोई गलत या झूठी खबर दूंगा? सबने कहा, कैसी बात करते हो? हम आप पर कामिल यकीन करते हैं, कामिल यकीन करते हैं। सूरज पश्चिम से निकल सकता मगर आमेना का लाल झूठ नहीं बोल सकता। काफिरों ने कहा। किसने कहा? जोर से बोलो जी। इतना सब कुछ हो गया। सरकार ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं जिस पहाड़ पे खड़ा हूं मेरे पीछे एक आक्रमणकारी सेना चढ़ाई करने की गरज से मक्के की तरफ बढ़ रही है, अगर मैं बोलूं तो यकीन कर लोगे? तो यकीन जानो कानपुर वालों, किसी ने इनकार नहीं किया। सबने कहा, आप बोलोगे तो हम यकीन कर लेंगे। हम तो अपना माल आपके पास रखते हैं, हम जानते हैं कि आप अमीन भी हो, दयानतदार भी हो, सच्चे भी हो, सत्यवादी भी हो। कितना इत्मीनान हुआ होगा, कितना यकीन मेरे मुस्तफा को हुआ होगा कि मैं कुछ भी कहूंगा, कोई भी बात कहूंगा तो मेरी कौम मुझे झुठलाएगी नहीं। इतना मुझ पर यकीन रखती है। मौका था, माहौल भी था, हुक्म भी था। मेरे नबी ने अपने खुदा का सच्चा पैगाम अपनी कौम को दे दिया और फरमाया, है लोगों, जब तुम मुझे इतना सच्चा समझते हो तो फिर आओ एक सच्ची बात सुनो। अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कह दो कामयाब हो जाओ। कितनी सच्ची बात मेरे आका ने कही थी कि नहीं? मगर उन मुशरिकों ने, उन काफिरों ने इनकार कर दिया। And they started to deny and they abuse holy prophet. गाली बकने लगे, माँ कहने लगे, तुम हमारे माँ बाप के धर्म को चेंज नहीं कर सकते, हम धर्मांतरण नहीं कर सकते, हम लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबुल की पूजा नहीं छोड़ सकते। तुम अब तक तो झूठ नहीं बोले, मगर मादल्ला अब तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके मुंह में जो आया बकने लगा। तौहीन का बाजार गर्म हो गया।
हुजूर ने जब कुरान की आयतें सुनाई तो कहा ये तो किसी कवि की कविता लगती है माँ। जब सरकार ने भविष्य की बातें बताई तो कहा ये तो किसी काहिन की कहानत है, किसी ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या है। माज़अल्लाह, जब मेरे नबी ने चमत्कार दिखाया, मोजज़ात दिखाए तो कहा ये तो किसी जादूगर की जादूगरी है। यानी जिसके मुंह में जो आया वो शाने रिसालत में माज़अल्लाह बकने लगा। आका ने इसरार बढ़ा दिया, नहीं मैं सच बोल रहा हूं। काफिरों ने इंकार बढ़ा दिया, इधर से इसरार बढ़ा, उधर से इंकार बढ़ा। इसी इसरार और इंकार के बीच बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन ने अपना नशेमन छोड़ा और बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया महबूब आप रोए मत, परेशान मत हो, अल्लाह ने इनका फैसला कर दिया। मैं आयत लेके आ गया हूं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ए महबूब ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या फरमाया? ये मुर्दे हैं, ये आपकी, जोर से बोलो, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। They will never ever listen to you। ये मुर्दे हैं। चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा, खाते पीते अबू लहब को कुरान ने, जोर से बोलो, ऊंट की पीठ पे बैठा है, शैबा सूखे औकास जा रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। अतबा जो है मार्केटिंग कर रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। उमैया बिन खलफ बिजनेस कर रहा है, कुरान कह रहा है इसका कारोबार ना देखो ये मुर्दा। और उधर उहद की वादी गवाह, सैयदुश्शोहदा अमीर हमजा का सीना छलनी है, तीर सीने में चुप चुका है, जसदे खाकी जमीन पे है, रूह अमीर हमजा कफसे उनसुरी से परवाज कर चुकी, दांतों से उनका कलेजा चबाया जा चुका है। सबने समझा कि मुर्दा है, बरगो समर ने समझा कि मुर्दा है, शम्सो कमर ने समझा कि मुर्दा है, खुशको दर ने समझा, बहरो बर ने समझा, सीमो जर ने समझा, हद तो ये है कि हर बशर ने समझा कि ये मुर्दा। मगर इससे पहले कि अमीर हमजा को कोई मुर्दा कहता या पुकारता, कुरान ने डांट के कहा शट अप, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशरफी दूल्हा, फैज़ाने मखदूम सिमना, मदरसा चिश्तिया गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए, डोंट कॉल देम डाइड, मुर्दे नहीं बल्कि वो। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारी अकमल मियां माशाअल्लाह, बहुत सारी सच्ची बात बड़ी सच्ची होती है लेकिन कही नहीं जाती। बात सच्ची है लेकिन हमारा समाज, हमारा मुआशरा जो है हमें रोक देता है। नो नो, ये कहना मुनासिब नहीं है, रोक देता है। जैसे हर मामू बाप का साला होता है कि नहीं? लेकिन कोई नालायक भांजा अपने मामू से कहे ऐ मेरे बाप के साले, झूठ नहीं है लेकिन समाज थप्पड़ मारेगा, बेअदब, चुप। पुकारना है तो मामू कह के पुकारो, ये क्या है मेरे बाप के साले। ऐसे ही हर माँ बाप की जोरू होती है, बीवी होती है। कोई बदतमीज बेटा अपनी माँ को कहे ऐ मेरे बाप की जोरू, गलत नहीं कहा मगर मुआशरा रोक देगा, नहीं कहना है तो माँ कह के पुकारो। हाय हाय हाय, तवज्जो है, बात सच्ची है लेकिन मुआशरे ने रोक दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाते हैं वो हैं तो मुर्दा, लेकिन उन्हें मुर्दा कहो मत, अदब के खिलाफ है, एहतराम के खिलाफ। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ऐसा तो नहीं, इससे पहले कि ये वहम आता
कुरान ने वहमे नाशी को दूर करने के लिए हरफे इस्तिदराक बल का इस्तेमाल किया। बल अहयाउन, इसलिए मुर्दा न कहो क्योंकि वो जिंदा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे रिसालत। ये और बात है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अब जरा इस कैफियत को महसूस करें कि तख्त पे बैठा यजीद, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, पता नहीं यहाँ की बड़े की बिरयानी पहुंची थी कि नहीं, शाम में खा रहा है और कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। क्या कह रहा है? और 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद दश्ते करबला में खाक और खून के बीच में लेटा है। कुरान कह रहा है ये जिंदा है। हम तो समझते थे जिसकी रूह हजरत मलकुल मौत निकाल ले वो मुर्दा, जिसकी ना निकाले वो जिंदा। हुसैन की निकल गई मगर जिंदा, यजीद की नहीं निकली मगर मुर्दा। आखिर मामला क्या? अल्लाह, मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई हुई। तवज्जो चाहूंगा, आवाज आई, कहा सुन सुन, जिंदगी, अल्लाह करे आप भी समझ जाएं, जिंदगी और मौत का ताल्लुक हजरते मलकुल मौत के आने जाने से नहीं है, बल्कि राज ये है कि नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम मौत। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, फैज़ाने मखदूम सिफना, फैज़ाने हुजूर मखदूम शाह आला, मदरसा चिश्तिया गरीब नवाज, नारे तकबीर। फिर इस जुमले को दोहरा रहा हूं, नबी की वफादारी का नाम, हाय 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 हाय, काम हो गया, वफादारी का नाम जिंदगी है, जिंदगी। तवज्जो, गद्दारी का नाम। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना, आपने तो पहले ही कैच कर लिया, आधा लुकमा मेरे मुंह ही में रह गया था। हौसले से सुनना, वफादारी का नाम जिंदगी, गद्दारी का नाम। अब अगला जुमला, यही वजह है कि नबी की बारगाह में की गई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया और नबी की वफादारी ने हुसैन को मरने दिया। खानदाने अहले बैत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बल्कि ऐसा जिंदा रखा कि हर दिल में हुसैन, हर जा में हुसैन, हर घर में हुसैन, हर गली में हुसैन, हर शहर में हुसैन, हर बर्रे आजम में हुसैन, अरे हर मुल्क में हुसैन, सहराओं में हुसैन, दरियाओं में हुसैन, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक जिक्र हुसैन सिर्फ सुन्नियों के नारों में नहीं बल्कि दुनिया के नजारों में। ऐसा हुसैन कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, गर्मी या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीना बहुत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो गया? जो वफादार है वो, पीछे वाले आपकी बोलना, और जो गद्दार है वो, माशाअल्लाह। तो ये जलसा तो वफादारों का है ना, और गरीब नवाज ने ही तो हमें वफादारी का पाठ पढ़ाया। हाय हाय हाय, तो गद्दारों को साइड में करो, बात वफादारों की करो। अबू बकर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उस्मान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अइम्मा ताहिरीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गौसे आज़म नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गरीब नवाज नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
ख्वाजा कुतुबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। फरीदुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। निजामुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अलाउद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। नसीरुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। ख्वाजा बंदा नवाज नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। सिराजुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अलाउल हक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। आकाए मारहरा नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। हजरत कासिम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। शारी हुसैन अहमदी मारहरवी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अबुल हुसैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। शाली हुसैन अशरफी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे नबी को मुर्दा कहने वाला थानवी मर गया, अम्बेडवी मर गया, नानौतवी मर गया, मेरे रोज़े नबी का वफादार अपनी कब्र में जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, फैजाने मखदूमे सिमना, अशरफी दूल्हा, मदरसा चिश्तिया गरीब नवाज। नारे तकबीर।